हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज हम लेकर आए हैं अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर का लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम करेंगे सम इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म्स ऑफ अल्कोहल्स। चलिए बच्चे करते हैं स्टार्ट। स्कैनिंग किस चीज़ की हो रही है भाई? स्कैनिंग वायरस आ गया क्या भाई? ऐसा ना करो। वायरस डिटेक्टेड, ऑनलाइन थ्रेट डिटेक्टेड। भाई बाद में करेंगे फिक्स से, पहले पढ़ाई करेंगे। चलो भाई यार, इसकी वजह से पता क्या हुआ? ये जो राखी हाथ में बंधी हुई इतने दिन से, सो रहा था, सोते सोते मेरे मुंह पे आ गई, हाथ मेरे मुंह पे आ गया। अभी हल्की हल्की टच होने लगी फेस पे। भाई सोते सोते डर गया एकदम से, छिपक लिया आ गई, ये चूहा आ गया, एकदम से डर गया भाई। आज ही इनकी ये ना, ये काटने पड़ेंगे चाकू से, कैंची लेके काटने पड़ेंगे भाई। ऐसे काम हो रहे हैं हमारे साथ तो। तेरे शहर में मेरे शहर का जाप होता है। भाई मैकेनिज्म करेंगे, लेकिन मैकेनिज्म करने से पहले आप इसमें एक इक्वेशन ऐड कर लो, एक प्रिपरेशन ऐड कर लो, एक प्रिपरेशन और ऐड कर लो। प्रिपरेशन नंबर मैंने वहां पर 6 कराई थी, आप 7th और ऐड कर लो। 7th है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम प्राइमरी एमाइंस, फ्रॉम प्राइमरी एमाइंस। तो प्राइमरी एमाइंस से बनाएंगे क्या? अल्कोहल। सो व्हेन प्राइमरी एमाइंस treated with NaNO2 plus HCl और HNO2, पहले तो बनेगा अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट और वो हाइड्रोलाइसिस के बाद बनाएगा तुम्हारा अल्कोहल। तो इजीली अल्कोहल बन जाता है इससे। टू गिव अल्कोहल्स। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है इसकी। NH2 प्लस HNO2, ये बन जाएगा आपका ROH, N और N2, और इसमें बचेगा OH तो निकल गया, यहाँ पे बचेगा H2। ये रिएक्शन है। सपोज करो मीथेनॉल बनाना है प्राइमरी अमाइन से, तो CH3NH2 प्लस, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, HONO। तो HO और CH3 क्या हो जाएगा? CH3OH। ये समझने के लिए है, एक्चुअली में ऐसे नहीं होती रिएक्शन, मैं बताऊंगा अभी मैकेनिज्म में। CH3OH, N और N, N2, H2 और O, H2O। ठीक है बेटा। सपोज करो इथेनॉल बनाना है, तो यहां पे ले लेना आप इथाइलेमाइन,
इथाइलेमाइन की रिएक्शन करा दो HNO2 के साथ, तो ये बन जाएगा इथाइल एल्कोहल प्लस N2 प्लस H2। ये हो गई प्रिपरेशन। अब एक बार प्रिपरेशन रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। तो प्रिपरेशन नंबर 1 सबसे पहले मैंने कराया था फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल, ये सब प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल है। मैं फिर याद दिला रहा हूँ आपको, हम एल्कोहल की प्रिपरेशन की थी लेक्चर नंबर 3 में, और आज उसके करेंगे मैकेनिज्म्स, जो भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बता सारे दूंगा, लेकिन करना बस वही है जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ठीक है। तो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, तो RX ये है एल्काइल हैलाइड्स, इनकी रिएक्शन करोगे QH से, QH के है एक्वस QH, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट आपका ROH प्लस KX। ये फर्स्ट प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन नंबर 2 फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाने हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाओगे, RMgX। अब इसको ट्रीट करो कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया मैंने CH2O, तो ये बन जाएगा आपका RCH2O Mgx। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो तो बन जाएगा बेटा RCH2OH प्लस MgXOH। 2 हो गए। नंबर 3 प्रिपरेशन, by the reduction of एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स के रिडक्शन से। तो एल्डिहाइड्स होते हैं हमारे RCHO एंड कीटोन्स, कीटोन्स के रिडक्शन से भी बन जाते हैं एल्कोहल। बस फर्क इतना है, एल्डिहाइड से बनेंगे प्राइमरी, कीटोन से बन जाएंगे सेकेंडरी। तो रिडक्शन कर दो निकेल के प्रेजेंस में या प्लेटिनम के प्रेजेंस में या NaBH4, तो ये बन जाएगा हमारा RCH2OH प्राइमरी एल्कोहल्स। और अगर मैंने यहाँ ले लिया कीटोन, अब भी सेम NaBH4 या इनमें से कोई भी, तो ये बन जाएगा आपका RCHOH R'। ये हो गया सेकेंडरी एल्कोहल। 3 हो गई। नंबर 4, by the reduction of carboxylic acids, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिडक्शन से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं हमारे RCOOH, इसका रिडक्शन कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। NaBH4 से इसका रिडक्शन नहीं होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही इसका रिडक्शन करेगा, तो ये बन जाएगा आपका RCH2OH। नंबर 5, by the reduction of एस्टर्स, एस्टर्स के रिडक्शन से। तो एस्टर्स होते हैं हमारे RCOOR', इसका रिडक्शन कर दो तो इसको रिड्यूस करेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। याद रखना NaBH4 can reduce aldehyde and ketones but not esters and carboxylic acids। तो ये करेगा एल्डिहाइड एंड कीटोन को, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स को और एस्टर्स को।
ये पेयर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे अल्कोहल के, एक तो कार्बोनाइल ग्रुप वाले पार्ट से बनेगा RCH2OH और एक दूसरे पार्ट से बनेगा। ये हो गए 5 रिएक्शन। नंबर 6 में 3 रिएक्शन है। 6 है फ्रॉम एल्कीन से। तो एल्कीन से 3 रिएक्शन बताई थी मैंने। एक तो एल्कीन का डायरेक्ट एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा CH3CH2OH। दूसरी बताई थी एल्कीन से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन स्पेशल टाइप की रिएक्शन है, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट देगा। एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट वहां आएगा जहां OH ज्यादा है, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। थर्ड हो जाएगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये इसके अपोजिट होगा, ये मार्कोनिको प्रोडक्ट देगा, लेकिन कंडीशन है विदाउट रीअरेंजमेंट या विदाउट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। मर्क्यूरिक क्लोराइड के बाद हाइड्रोलाइसिस देन रिडक्शन, ये हो जाएगा भाई CH3CHOH CH3। एंड लास्ट वन इज नंबर 7। सॉरी यार बच गए कितने से। नंबर 7 एंड लास्ट फ्रॉम प्राइमरी एमाइंस। अब आप नोट करना एक बार 2 मिनट। यह प्राइमरी एमाइंस HNO2 के साथ रिएक्शन ROH + N2 + H2। अब आप नोट करो फटाफट, 2 मिनट में नोट कर लो। चलो इतना तो हो गया होगा, अब इसे देख लो। वैसे मैंने करा रखा है सारा, जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं उन्हें सब समझ में आ रहा होगा, सारे रिएक्शन करा रखे हैं मैंने A to Z। हमारी कमी तुमको महसूस होगी, भिगा देंगी जब बारिशें, मैं भर कर के लाया हूँ आँखों में अपनी अधूरी सी ख्वाहिशें, रूह से चाहने वाले आशिक बात जिस्मों की करते नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। चलो भाई मैकेनिज्म्स करते हैं भाई 1 by 1। इसमें सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है वो है 2। एक तो है ये वाला, एक तो ये वाला मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है और दूसरा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला। तो ये है एल्कीन वाला मैकेनिज्म, एल्कीन से अल्कोहल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन टू गिव अल्कोहल। तो मैकेनिज्म नंबर 1, मैकेनिज्म नंबर 1, एल्कीन टू
एल्कोहल। तो भाई ये जो रिएक्शन तुम्हें दिखाई दे रही है सामने, ये रिएक्शन होते हैं 3 स्टेप में और फिक्स है तुम्हें तीनों। अच्छा, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए 100% कंफर्म है कि सीबीएसई बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन आएगा यही वाला, राइट द मैकेनिज्म ऑफ। क्वेश्चन भी यही आएगा, राइट द मैकेनिज्म ऑफ। आप बच्चों से पूछ लेना, मैं जो बता देता हूँ मैकेनिज्म वही आता है हर साल, फिक्स है एकदम। तो राइट द मैकेनिज्म ऑफ, मैकेनिज्म आपको लिखना है। मैकेनिज्म ये मैं बोर्ड वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले वो बस समझ लेना। चलो, वैसे इंटरमीडिएट पूछ सकता है आपके एग्जाम में भी कि बताओ इसमें इसके मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन किसकी होती है, कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, पूछ सकता है। तो मैकेनिज्म तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है 3 स्टेप है। सो दिस इन्वॉल्व, mechanism of this reaction involves in the following 3 steps। 3 स्टेप्स का मैकेनिज्म है इसका। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट का नाम है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। सो एल्कीन अंडरगोज प्रोटोनेशन टू फॉर्म कार्बोकैटायन। तो पहले स्टेप में बनेगा कार्बोकैटायन। कैसे बनेगा समझो। अब ये जो H+ ऊपर लिखा हुआ है ना, ये आता है हमारा H2SO4 से, एसिड जो हमने यूज करा है इसमें। ऑल्दो ये कैटलिस्ट है, वापस से बाहर निकल जाएंगे ऐसे कैसे ये H+ आयंस जितने ऐड करूंगा, लेकिन ये जो मिलते हैं इसे वो मिलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है। अब ये वाटर के साथ कंबाइन होके H+ बना देगा हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। अब देखो भाई स्टेप फर्स्ट कहाँ से शुरू है, यहाँ से शुरू है स्टेप फर्स्ट। दिस इज इथीन मॉलिक्यूल, दिस इज हाइड्रोनियम आयन। अब यहाँ से हाइड्रोनियम आयन वाटर में कन्वर्ट होगा। कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ले जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, हेट्रोलाइसिस हो जाएगा यहाँ पर। और ये इथीन मॉलिक्यूल सिस्टम, पाई सिस्टम अटैक करेगा हाइड्रोजन आयन पर, मतलब प्रोटॉन पर। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 प्लस। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से इन दोनों कार्बन में से एक कार्बन पे तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एक पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये जो H+ है ये नेगेटिव पर अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा CH3। दूसरी जगह क्या बचेगा CH2 प्लस हो रहा। यही है कार्बोकैटायन, इसे बोलते हैं इथाइल कार्बोकैटायन। अब इसमें से क्या बाहर निकल गया H+ H2O। ये तो है स्टेप फर्स्ट। नोट करना चाह रहे हो नोट कर लो, फिर स्टेप 2 कराता हूं। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। स्टेप 2, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन कार्बोकैटायन। तो ये सेकंड स्टेप में
वाटर मॉलिक्यूल कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा, तो कार्बोकैटायन है CH3 CH2 पॉजिटिव, ये जो वहां बना था। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है भाई? जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, मतलब जो या तो नेगेटिवली चार्ज हो या न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो टू डोनेट। अब इसको ये अटैक करेगा कार्बोकैटायन को। ये एरो बिल्कुल ध्यान से देख के बनाने हैं, जैसे बना रहे हो ऐसे बनाने हैं, कभी उठा के इधर से इस पे बना दो। डोनेट ऑक्सीजन कर रहा है तो ऑक्सीजन से बनेगा, CH3 CH2 OH H। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। इसको बोलते हैं हम प्रोटोनेटेड एल्कोहल। दिस इज प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो अगर आ जाए एग्जाम में सेकेंड स्टेप का प्रोडक्ट का नाम बताओ, तो दिस इज प्रोटोनेटेड एल्कोहल। एंड फाइनल स्टेप, स्टेप थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की फॉर्मेशन। तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल कौन सा है? CH3 CH2, ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब क्या बनेगा? एल्कोहल। और इस स्टेप को बोल देंगे हम डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन। तो पहले स्टेप होता है प्रोटोनेशन और थर्ड स्टेप होता है डीप्रोटोनेशन। देख लो, फर्स्ट स्टेप ये है, इसमें प्रोटोनेशन हुआ इथीन मॉलिक्यूल का, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका? कार्बोकैटायन। अब ये रहा ना प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, तो इसी स्टेप को बोल देते हैं हम प्रोटोनेशन। लिखा हुआ है वो तो सिंपल ही, चलो छोड़ो उसको, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन थर्ड स्टेप को बोलोगे आप डीप्रोटोनेशन। तो अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो प्रोटॉन वापस से जैसे फर्स्ट स्टेप में ऐड हुआ था ऐसे थर्ड स्टेप में H3O+ बाहर निकल जाएगा। ये बन जाएगा CH3 CH2 OH। ये बन गया प्रोडक्ट। तो अगर इन तीनों स्टेप को आप ऐड करके देखो ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि इन तीनों स्टेप में एक चीज कॉमन है, और वो चीज कॉमन है फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। तो देखो भाई, ये है पूरे का पूरा मैकेनिज्म, एग्जाम में आएगा 100%। ध्यान से देख लो, पहले स्टेप में H+ ऐड हुआ, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ वाटर का, और तीसरे स्टेप में H+ बाहर निकल गया। ठीक है, नोट कर लो। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। प्रोटोनेशन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, डीप्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, डीप्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, डीप्रोटोनेशन। ये तीनों स्टेप है, प्रोटोनेशन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक और वाटर, डीप्रोटोनेशन। अब आपको ये याद हो गया, इसे मैं शॉर्ट में भी आपको समझाऊंगा एक बार कैसे से लर्न करेंगे। तो लर्न करने की ट्रिक देखो इसके क्या है। आप केवल इतना याद रखोगे, 3 स्टेप में पहले स्टेप का नाम है प्रोटोनेशन। भाई ये तो मुझे याद ही करना पड़ेगा कि एल्कीन का हाइड्रोलाइसिस करना है मुझे H+ के प्रेजेंस में, तो ये बनेगा CH3 CH2OH। ठीक, तो पहला स्टेप है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, प्रोटोन बोलते हैं H+ को, प्रोटोन होता है H+, क्योंकि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटोन होता है। तो हाइड्रोजन आयन होता है एक प्रोटोन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो ये भैया बन जाएगा आपका इथाइल कार्बोकैटायन। सेकंड स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ
वाटर मोलिक्यूल, तो CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस H2O, ये बन जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। थर्ड स्टेप में करेंगे डीप्रोटोनेशन। अब जो प्रोटॉन फर्स्ट में ऐड हुआ था वो डीप्रोटोनेटेड हो जाएगा। अगर आपको पिछले वाले से इजी ये वाला लग रहा हो, ये भी कर सकते हो आप, पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक ही बात है, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस H प्लस। ये थर्ड स्टेप, प्रोटोनेशन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, डीप्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में कार्बोकैटायन बनेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक में प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो ये याद रखना, प्रोडक्ट क्या है, पहले वाले का प्रोडक्ट है कार्बोकैटायन, सेकंड वाले का प्रोडक्ट है प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और थर्ड वाले का प्रोडक्ट है अल्कोहल। प्रोटोन निकल जाएगा, अल्कोहल बचेगा। आई होप मैकेनिज्म सबको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप। और कमेंट करके बता देना कैसी लग रही है केमिस्ट्री, मजा आ रहा नहीं आ रहा, कुलदीप सर अच्छा पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, कमेंट जरूर करा करो यार, लाइक करो ना करो कमेंट कर दिया करो। अब भी मैं सोया हुआ था और एकदम से मेरी आँख खुली, मैंने सबसे पहले कमेंट पढ़े जैसे ही रिव्यू पढ़े ना मैंने, तो एकदम से मोटिवेशन मिल गई दोबारा से। मैंने कहा चलो भाई वीडियो बनाते हैं। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म यही है फॉर योर एग्जाम, बाकी मैं बता सारे दूंगा, आप चाहे कोई सा भी पूछ लेना मैकेनिज्म मुझसे, ठीक है। चलो बेटा नंबर 2। अच्छा चलो इसका एक छोटा सा और ले लेते हैं मैकेनिज्म, इसी का ही, इसी वाले का ही। अगर मैं ये दे दूं आपको रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, इसका मैकेनिज्म लिखो, लिख दोगे? बिल्कुल सही लिख दोगे, बिल्कुल जैसे अभी पहले लिखा था ना, सेम ऐसे लिखोगे। तो स्टेप फर्स्ट प्रोटोनेशन, अब आप किसी का भी लिख दोगे। स्टेप 2 न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ऑन कार्बोकैटायन, एंड थर्ड डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, चलो तो भाई करते हैं इसका प्रोटोनेशन। तो CH3 CH CH2 प्लस H प्लस। तो जब इसका प्रोटोनेशन करूंगा तो दो कार्बोकैटायन पॉसिबल है। एक कार्बोकैटायन तो ये वाला पॉसिबल है, जब इस वाले हाइड्रोजन पर एडिशन होगा प्रोटॉन का, तो ये बन जाएगा CH3 CH CH3। एक वो वाला पॉसिबल है जब इस वाले पर एडिशन होगा प्रोटॉन का, दो कार्बोकैटायन पॉसिबल है, लेकिन ये कार्बोकैटायन है प्राइमरी कार्बोकैटायन और ये कार्बोकैटायन है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, एंड दिस कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल एंड दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो ये कम स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है। ये वाला जो प्राइमरी है ये थ्रू रीअरेंजमेंट, ये रीअरेंजमेंट के थ्रू इसी में कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी में। कैसे कन्वर्ट होगा ये समझो।
तो CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। तो यहां से एक हाइड्रोजन, इसको मैं ओपन ही करके दिखा देता हूं। ये हो जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट, और हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा CH3 CH पॉजिटिव CH3। क्योंकि ये लेस स्टेबल है, ये प्राइमरी है, ये मोर स्टेबल है, सेकेंडरी है, तो ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। तो याद रखना पॉसिबिलिटी तो दो की है, लेकिन बनेगा ये वाला जो मोर स्टेबल है, सेकेंडरी वाला। तो अब मैं ये वाला लेके चलूंगा, इसे छोड़ दो, ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा इसमें, मैं इस वाले कार्बोकेटाइन को लेके चलूंगा जो मोर स्टेबल है। तो रीअरेंजमेंट हो गया यहाँ पर, रीअरेंजमेंट के थ्रू यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा बाय द हाइड्राइड शिफ्ट। तो अब ले लिया आपने CH3 CH पॉजिटिव CH3, अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर दो इस पर, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है, बस केवल यही चेंज था। तो ये बन जाएगा CH3 CH OH H पॉजिटिव CH3, दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल का कर देंगे डीप्रोटोनेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बन जाएगा हमारा आंसर, प्रोपेन-2-ओल। तो अगर किसी का भी आप वो कर रहे हो ना एडिशन वाटर का किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एल्कीन में, तो आप ये देख लेना कि रीअरेंज प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बोकेटाइन क्या होगा। तो कार्बोकेटाइन से पता चलेगा। तो ये है हमारा वही मैकेनिज्म है पिछले वाला, प्रोटोनेशन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, डीप्रोटोनेशन, ये सेम है, बस वो मैंने ईथीन का बताया था, ये प्रोपीन का है। तो आज तक एग्जाम में ईथीन का है, प्रोपीन का एक भी बार नहीं आया, लेकिन आपको मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया आपको होता कैसे एक्चुअली में। तो आप प्रोपीन का भी कर लो अपनी नोटबुक में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईथीन का तो 100% आना ही आना है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लिख लो आप, चाहे मेरे से स्टाम्प पे साइन करा लेना, वो तो 100% आएगा ही आएगा। इसे भी कर लो आप। चलो तो एक क्वेश्चन और इसी में ही, बोल दो ना जरा दिल में जो है लिखा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। चलो भाई इसका कराओ हाइड्रोलाइसिस और मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये एल्कीन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट? तो भाई देखो यहां पे दो कार्बोकेटाइन पॉसिबल है, एक तो ये हो जाएगा CH3 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 CH पॉजिटिव CH3, एक तो ये पॉसिबल है। एक कार्बोकेटाइन ये पॉसिबल है CH3 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 CH2 पॉजिटिव। तो अब इनमें से कौन से वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए? ये है प्राइमरी है सेकेंडरी? देखो ये तो बनेगा नहीं, ये तो कट हो गया, ये सेकेंडरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी वाला हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये भी नहीं बनेगा, ये यहां से हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी में। सेकेंडरी वाला यहां से मिथाइल को शिफ्ट कर लेगा और प्रोडक्ट बनेगा आपका रीअरेंज्ड बनेगा आपका CH3 C। जब मिथाइल को शिफ्ट कर लेगा वहां से तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आ जाएगा CH3 अब इस पर OH ग्रुप का अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। तो आंसर इज दिस। अब अगर मैं बोलूं तो आंसर क्या है, तो आप बोलोगे सर आंसर है ये।
ठीक है, तो ये दोनों कार्बोकेटन पॉसिबल है, लेकिन सेकेंडरी मोर स्टेबल है। अब सेकेंडरी में भी मिथाइल शिफ्ट की पॉसिबिलिटी है कि टर्शरी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये टर्शरी बन गए यहाँ पर। तो टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अब जब टर्शरी बन सकता है तो टर्शरी बनेगा यहाँ पर। पिछले वालों में टर्शरी नहीं बन सकता था, ओनली पॉसिबल था सेकेंडरी का, तो यहाँ पर पॉसिबल है टर्शरी का। तो ये देख लिया करो टर्शरी बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। टर्शरी बनेगा तो टर्शरी का प्रोडक्ट होगा, टर्शरी नहीं बनेगा तो सेकेंडरी का प्रोडक्ट होगा, और सेकेंडरी भी नहीं बनेगा तो प्राइमरी का प्रोडक्ट होगा। जैसे इथीन के केस में सेकेंडरी नहीं बन सकता था, देखो मैंने लिया था ये, क्या इसमें सेकेंडरी बन सकता है, नहीं बन सकता। फिर लिया था मैंने ये, क्या इसमें सेकेंडरी बन सकता है, बन सकता है बिल्कुल, बीच वाला सेकेंडरी कार्बन बन सकता है। यहाँ सेकेंडरी कार्बन होगा ही नहीं, इस पे आएगा जब भी प्राइमरी, इस पे आएगा जब भी प्राइमरी। अभी मैंने ये वाला लिखा है CH3 CH3 CH CH3, क्या यहाँ पे बन सकता है टर्शरी, बिल्कुल बन सकता है। ये वाला कार्बन टर्शरी, इस साइड शिफ्ट हो जाएगा मिथाइल, ये बन जाएगा टर्शरी। तो पॉसिबिलिटी देखनी होती है कि वो बनेगा नहीं बनेगा। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही सिंपल वे में आपको बता दिया मैंने। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन कहीं नहीं बताएगा कोई भी आपको ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ। इतने सिंपल तरीके से केमिस्ट्री आप समझ रहे हो, एक लाइक तो बनता है। नंबर 2, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसमें हमें ये तो पता होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन कर देंगे हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, तो जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा हमारा एडक्ट, और इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा प्राइमरी अल्कोहल। तो ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप की रिएक्शन है। दिस इन्वॉल्व, वैसे ये तो दिख ही रहा है यहाँ पर 2 स्टेप, अगर एक स्टेप में 1 यहाँ लिख के सेकंड लिख के कर देता जब भी यही रिएक्शन रहती। सो दिस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग 2 स्टेप्स के नाम पता होने चाहिए, स्टेप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो नंबर 1, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा पहले वाले में, क्या बनेगा प्रोडक्ट टू गिव, दिस विल गिव एडक्ट। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक फर्स्ट स्टेप में एडक्ट बनाएगा वो। तो देखो बेटा इसका एग्जांपल ले लेता हूं मैं, CH3 Mg Br प्लस इसको ले लेता हूं मैं, तो ये यहां पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होगा। दिस इज गुड टारगेट टू अटैक बाय ए न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा कार्बन, क्योंकि ये तो पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम मेटल है। सो दिस इज गुड टारगेट टू अटैक बाय ए न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CHO माइनस और MgBr प्लस। तो ये है एडक्ट, इसका नाम है एडिशन प्रोडक्ट, और कंबाइंड बोल देते हैं इसको एडक्ट। स्टेप 2, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एडक्ट टू गिव अल्कोहल। तो एडक्ट का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, अल्कोहल बन जाएगा। चलो बेटा
CH3 CH2 OMGBr प्लस HOH, तो ये बन जाएगा OH माइनस H प्लस, और ये है आपका CH3 CH2O और प्लस, तो ये इस पर अटैक करेगा हाइड्रोजन आयन पर, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2O एंड H OH प्लस MgBr OH, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये बन गया आपका मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म में देख लो, तो मैं ये बताना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। इंटरमीडिएट हो गया, देख लो, बस ऐसे ही करना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मैकेनिज्म बहुत सिंपल सा है, मजा आ जाएगा इसमें तो आपको। तो ये तो जनरल रिएक्शन है और ये इसके स्टेप्स हैं। हर बार बस तुम्हें ये चेंज करना है, कभी यहाँ पे CH3 आ जाएगा, कभी यहाँ CH3 आ जाएगा, कभी यहाँ कोई और सा ग्रुप आ जाएगा। तो ये है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दो मैकेनिज्म हो गए। अब मैं आपको बताऊं, बोर्ड के लिए केवल ये दो ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। SN1 SN2 मैकेनिज्म मैं फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूं, एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। SN2 SN1 मैकेनिज्म नंबर 3, ये वाली जो रिएक्शन है RX प्लस KOH एक्वस ROH प्लस KS, ये दो तरीके से होती है, SN1 एंड SN2 ये रिएक्शन। तो चलो मैं बताता हूं पहले SN2। तो अगर हमारे पास मिथाइल हैलाइड है और इसकी रिएक्शन आप करोगे KOH के साथ, देन योर प्रोडक्ट विल बी मिथाइल अल्कोहल प्लस KBr। तो ये रिएक्शन SN2 के अकॉर्डिंग होगी, कैसे होगी, ऐसे होगी। हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज गुड टारगेट टू अटैक बाय ये न्यूक्लियोफाइल। ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पे तो करेगा नहीं, ये यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दूर भगाएगा इसे यहाँ से, तो ये पीछे से जाके इस पर अटैक करेगा, इसे बोलते हैं बैक साइड अटैक। और ये बन जाएगा आपका breaking of bond takes place, CX bond breaking and formation of OH bond, COH bond takes place। ये हाइड्रोजन तीनों प्लेन में है और ये अबोव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। ठीक, इस स्टेट को बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। अब मैं आपको बता दूं, एक ही रिएक्शन के दो मैकेनिज्म है, रिएक्शन एक ही है, मैकेनिज्म दो है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। तो अगर एल्काइल हैलाइड हमारा प्राइमरी है तो SN2 के अकॉर्डिंग होगा मैकेनिज्म, और टर्शियरी है तो SN1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए भाई करें। तो बस अल्टीमेटली प्रोडक्ट ये बन जाएगा C, उसका इन्वर्ट बन जाएगा, इन्वर्ट प्रोडक्ट। ये है भाई SN2 मैकेनिज्म। अब इसी रिएक्शन का SN1 बताता हूं मैं, इसी रिएक्शन का, सेम रिएक्शन का SN1। If alkyl halide is tertiary, अब देखो इस पर अटैक करके अगर
अगर कॉम्प्लेक्स बन सकता हो तो बनेगा, लेकिन अटैक करके कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। इसका रीज़न ये है, इसका मेरे प्यारे बच्चों रीज़न बहुत अच्छा है, वो ये है स्टेरिक हिंड्रेंस। जो OH ग्रुप है वो ये जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इस तक नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज। अब यहाँ पर ये जो CH3 है, ये CH3 स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसको कार्बन को चारों तरफ से घेर के रखेंगे। अब यहाँ पर अटैक हो ही नहीं पाएगा। तो जब अटैक नहीं हो पाएगा तो पहले ये बनाएगा कार्बोकैटायन। तो ये बनेगा इस पे पहले कार्बोकैटायन, स्टेबल कार्बोकैटायन। ये बन गया स्टेबल कार्बोकैटायन। देखो ये इसलिए बनाया इसने, क्यों? क्योंकि वहां पर अटैक करने की कोई जगह ही नहीं है उसके पास। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसको पहले कार्बोकैटायन बनाना पड़ा। और दूसरी बात ये भी है, क्योंकि यहाँ पर ये टर्शरी कार्बन है, तो टर्शरी कार्बन है तो कार्बोकैटायन ये मोर इजिली बनाएगा एज कंपेयर टू द सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो बस ये 2 स्टेप में मैकेनिज्म है। दिस इन्वॉल्व इन द 2 स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट मैंने कर दिया SN1 का। ये कितने स्टेप का मैकेनिज्म? 2 स्टेप का। तो फर्स्ट में बनाएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और सेकंड में बनाएगा फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तो देखो भाई, अब अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल के पास अटैक करने के 2 रास्ते हैं। साइड वाइज अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से भी कर सकता है पॉसिबिलिटी, और यहाँ से भी अटैक करने की पॉसिबिलिटी है। तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा यहाँ पर, ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, जो प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो ये बन जाएगा C, अगर उस साइड से अटैक करेगा तो ये वाले बन जाएंगे स्ट्रक्चर। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आएगी प्रोडक्ट की, इसे बोलते हैं हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और अगर इस साइड से कटेगा तो सेम बन जाएगा पहले के जैसा ही, इसे बोलते हैं हम रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और जो दोनों का प्रोडक्ट होगा उसे बोलते हैं हम रेसिमिक मिक्सचर। इक्वल अमाउंट ऑफ D and L इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। चलो बेटा, ये हो गया हमारा सेकंड। अब और मैकेनिज्म तो कोई इतने खास है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। एक तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और दूसरा बताऊंगा मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है? एल्कीन डाइबोरेन के साथ रिएक्ट करके ट्राई एल्काइल बोरेन बनाएगी, और फिर वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और हाइड्रोजन बोरोन हाइड्राइड के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है, एडिशन रिएक्शन हो रही है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोबोरेशन। तो ये बन जाएगा वैसे प्रोडक्ट आपका CH3 CH2OH। तो OH कहाँ आया? OH वहाँ आया जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनाएगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन गिव्स एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट। अच्छा, एक बात और, अच्छा यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नो रीअरेंजमेंट। क्यों? बिकॉज नो कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन ही नहीं बनेगा इसमें, इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो जो आप सोच रहे हो प्रोडक्ट वही बनेगा, जो आपने सोचा प्रोडक्ट वही बनेगा। अगर मैंने आपको ये दे दिया कि मेरे प्यारे बच्चों इसका बताओ आंसर, तो आप आंख बंद करके लिख देना CH3 CH2 CH2 CH2OH। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है। मैंने दे दिया आपको CH3 C CH3 CH3 CH
डबल बॉन्ड CH2। तो भैया रीअरेंजमेंट नहीं होता है इसमें, सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम। OH ग्रुप वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। आंसर ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो व्हेन एल्कीन ट्रीटेड विद डाइबोरेन टू गिव ट्राईएल्काइल बोरेन विच ऑन ऑक्सीडाइज्ड बाय alkaline hydrogen peroxide to give alcohol, so this is called hydroboration oxidation। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये एग्जाम में नहीं आएगा इसका वो मैकेनिज्म, पर मैं फिर भी आपको बता रहा हूं। तो सपोज करो मैं ये ले लेता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो डाइबोरेन होता है हमारा B2H6 और ये स्प्लिट हो जाएगा हमारा BH3 में, 2 molecules of BH3। अब BH3 का एडिशन होगा इसके साथ, ठीक है। अब BH3 जो है बोरोन जो है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। BF3 BCl3 BH3 ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये अटैक करेंगे इस पर। इसको थोड़ा सा और मैं सही कर देता हूं। देखो भाई, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। पॉजिटिव चार्ज नहीं बोल सकता, पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो अब ये एल्कीन इस पर अटैक करेगी, ठीक। जब ये इस पर अटैक करेगी तो ये बनेगा आपका प्रोडक्ट ट्रांजिशन स्टेट में CH3 CH CH2 बोरोन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये जो स्टेट है से बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। अब क्या होगा, ये बॉन्ड तो फॉर्म हो रहा है और ये वाला बॉन्ड अब ब्रेक होगा। यहां से ये बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं दोनों और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो प्रोडक्ट आपका फर्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 BH2, ठीक है। फिर दोबारा से एक और एल्कीन, मतलब प्रोपीन, उस पर अटैक करेगी, दोबारा से कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब बन जाएगा CH3 CH2 CH2, एक और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो ट्वाइस हो जाएगा BH। फिर से ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और फिर एक और हाइड्रोजन यहां से डिस्प्लेस हो ऐड हो जाएगा इस पर, एक और प्रोपेन मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH2 थ्राइस B। ये है ट्राई प्रोपाइल बोरोन। ये बन गया हमारा। अब इसका ऑक्सीडेशन होगा बाय H2O2। तो कर दो भाई 3H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम। तो ये बन जाएगा बेटा आपका 3CH3 CH2 CH2 OH। क्या बचे यहाँ पर 3OH प्लस BOH थ्राइस बोरिक एसिड। तो ये बना हमारा, देखो कहाँ पे आया हमारा OH ग्रुप। तो OH ग्रुप हमारा आएगा बिल्कुल लास्ट वाले कार्बन पर। बोरेन जहाँ से ब्रेक होगा वहाँ पर OH आएगा। तो बिल्कुल ये मैकेनिज्म है हमारा थर्ड वाले का, मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। कहीं कार्बोकैटायन बना, कहीं कार्बोकैटायन नहीं बना।
तीनों स्टेप में कहीं भी कार्बोकेटाइन नहीं बना, ना ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट में, ना ट्रांजिशन स्टेट सेकंड में, ना ट्रांजिशन स्टेट थर्ड में, फिर उसके बाद सीधा ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन नहीं बना, इसलिए यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। जैसा आप प्रोडक्ट सोचते हो वैसे प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक और बताऊंगा इसके बाद, फिर उसके बाद मैकेनिज्म्स वाला खत्म हो जाएगा। कल करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे यार। शेयर कर दिया करो वीडियो अपने दोस्तों में, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हो उन्हें पर्सनली भेज दिया करो। जो भी गर्ल्स के फ्रेंड्स हो, बॉयज़ के फ्रेंड्स हो, एक दूसरे जो स्कूल्स में पढ़ते हो उनको शेयर कर दिया करो, रेकमेंड कर दिया करो, ये हमारे सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप इनकी वीडियो को शुरू से देखा करो। और ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, कभी भी कोई भी वीडियो आप देख रहे हो तो कभी भी उठाकर बीच में से लेक्चर मत देखना, स्टार्टिंग से देखना, और स्टार्टिंग के 4-5 देख लो बस, उसके बाद खुद समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी बात है मेरी, ये मान लेना बस, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेहनत करते रहो, मेहनत मत छोड़ो। 2-3 महीने की बात है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। 2-3 महीने बहुत ही लगन के साथ, जिम्मेदारी के साथ मेहनत कर लो। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ ऐसे आप कर लो मेरे साथ। आपके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आपसे, उनकी उम्मीदों को तोड़ो मत। आप उनकी उम्मीदों को तोड़ते हो, आप उम्मीदों को नहीं तोड़ते, उन्हें तोड़ते हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, और आप उनकी जो दिए हुए काम है, जो उन्होंने आपको जिम्मेदारी दी हुई है, आप उसको भी फॉलो नहीं कर पा रहे हो, उसको भी निभा नहीं पा रहे हो। जबकि वो आपके लिए सारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो आपको जो भी फैसिलिटीज़ दे सकते हैं वो सब दे पा रहे हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं वो कि आप कभी देखना उनके हाथ पकड़ के, आपको अलग ही पता चल जाएगा। रफ और ड्राई हाथ जब आप हाथ पकड़ के देखोगे ना अपने फादर के, तो आप खुद सोचोगे कि कितनी मेहनत करते हैं मेरे वही तो मोटिवेशन है। जब मैं एक मैसेज लिखते हो, आप कॉम्प्लीमेंट लिखते हो कमेंट में, उसी से मोटिवेट हो जाता हूँ। तो सोचो आप हाथ देखना उनके, अलग ही पता चल जाएगा। तो बेटा मेहनत करो, आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए। सुबह सुबह मम्मी खाना बना के देती है, लंच पैक करके देती हैं, आपको तैयार करती हैं, आपको हर चीज़ टाइम से मिलती है। फिर आप आते हो, फिर खाना तैयार मिलता है। मम्मी सारे दिन आपकी सफलता के लिए, आपकी कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे हो उनके लिए। तो उनके लिए कुछ करो यार। उनके लिए क्या कर सकते हो? उनके लिए आप पढ़ाई कर सकते हो अच्छे से। आप पढ़ाई करोगे तो आप अपनी फैमिली की लाइफ को बदल सकते हो, और घर में एक पढ़ा लिखा जो कोई भी बच्चा होगा वो पूरे फैमिली को आगे लेके जाता है। एक भी बच्चा पूरी फैमिली को आगे लेके जाता है। 2-3 बहन भाइयों में पूरी फैमिली आगे बढ़ जाएगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है यार, मेहनत किया करो। चलो भाई एक और कर लेते हैं लास्ट। वो ये है मैकेनिज्म ऑफ मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस मर्क्यूरिक एसिटेट। तो भाई बताओ क्या बन जाएगा प्रोडक्ट इसका? तो बेटा इसका प्रोडक्ट बनेगा एंटी मार्कोनिकोव विदाउट रीअरेंजमेंट। एंटी मार्कोनिकोव, नो कार्बोकैटायन, नो रीअरेंजमेंट। और ये होता है सिर्फ एल्कीन वाले केस में, ठीक है, और किसी में नहीं होता है। एल्कीन में होता है कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन और रीअरेंजमेंट। तो इसमें कैसा होता है इसका मैकेनिज्म, तो मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ आपको। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस
Hg O CO CH3 O CO CH3। तो स्टेप फर्स्ट में पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, एसीटेट आयन यहां से बाहर निकल जाएगा, CH3COO माइनस, एसीटेट आयन यहां से बाहर निकल गया। अब इसका मर्क्यूरस एसीटेट का पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा इथीन के साथ। ठीक है बेटा, ये बन गया पाई कॉम्प्लेक्स विद मर्क्यूरस एसीटेट। अब इसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट स्टेप में इसका होगा हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस ये पॉजिटिवली चार्ज होगा इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज तो मर्क्यूरी कम कर देगी, तो ये इस पर अटैक करेगा वाटर। तो जब वाटर मॉलिक्यूल उस पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH3 CH CH2 OH H। अब इसका हो जाएगा रिडक्शन NaBH4 से। NaBH4 में H माइनस मतलब हाइड्राइड, यहां से तो ये निकलेगा, हाँ डीप्रोटोनेशन होगा, इसका डीप्रोटोनेशन होगा, यहाँ पे बचेगा OH ग्रुप और हाइड्राइड यहाँ से इसको बाहर निकाल देगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH H प्लस बाहर OH और हाइड्राइड यहाँ पर अटैक करेगा CH3 प्लस, ये बाहर निकल जाएगा आपका मर्क्यूरस एसीटेट। तो आपको ध्यान से देखो, इसमें पहले तो इसमें मर्क्यूरिक एसीटेट से पाई कॉम्प्लेक्स बना, इसे बोलते हैं ऑक्सी मर्क्यूरेशन। अब वापस से पहले ये देखो, ये स्टेप यहां मैंने लिखा है, ये नहीं बना हुआ, ये ऐसे है। ठीक है, उसके बाद ये है, देन ये है प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। मैंने 3 स्टेप एक साथ लिख दिए, तो फिर वापस से आपका ये बन गया प्रोडक्ट फाइनल। एक बार देख लो, इसे समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। कितने देर की बन गई? 1 आवर 5 मिनट्स, 1 घंटा 5 मिनट की हो गई। तो एक बार दोबारा देख लो, एल्कीन, मर्क्यूरिक एसीटेट, हाइड्रोलाइसिस एंड देन रिडक्शन, एल्कोहल बनेगा, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनेगा मार्कोनिकोव। ये हो गया आपके एल्कीन, मर्क्यूरिक एसीटेट से पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा मर्क्यूरस एसीटेट के साथ। अब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, H2O न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन दिस कार्बन, दिस इज पॉजिटिव चार्ज एज कंपेयर टू दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस आई इफेक्ट की वजह से, यहाँ पे आ जाएगा बेटा, जब एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा अपना, तो इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से डिप्रोटोनेशन हो जाएगा, क्या बचेगा OH, और यहाँ से मर्क्यूरस एसीटेट वापस से बाहर आ जाएगा। तो इसमें एडिशन किसी का भी नहीं होता, केवल वाटर से OH का एडिशन होता है। ठीक है, वाटर से OH का एडिशन, बाकी सब कुछ ऐसे ही। पहले ये जो मर्क्यूरिक एसीटेट है वापस से बाहर निकल जाता है, पहले एसीटेट निकलेगा, फिर
वापस से मर्क्यूरस एसीटेट बाहर निकल जाएगा। तो एक बार में OCO-CH3 बाहर निकल जाएंगे, एक बार HgCH3CO बाहर निकल जाएंगे। तो दोनों बाहर निकल जाएंगे, केवल एल्कीन बचेगा और एडिशन होगा वाटर का। तो फाइनली मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ फाइनल रिएक्शन, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड प्लस वाटर HgCH3 COO ट्वाइस NaBH4, क्या बनेगा प्रोडक्ट? एंटी मार्कोनिकोव CH3 CH3 CHOH CH3 आंसर। तो एडिशन इसी का ही हुआ, H यहाँ OH वहाँ। तो बेचारे मेहमान है, आए थोड़ी देर के लिए, रुके, चले गए। तो ये थे मैकेनिज्म इस चैप्टर के, इससे बाहर कोई मैकेनिज्म नहीं आएगा। और जो दो एल्डिहाइड वाले और कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं वो तो सिंपली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, उसमें तो कुछ ऐसा खास है नहीं, सिंपली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ पर। जैसे कि ये रहा CH3 COH, अब इसमें केवल हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। ये है नेगेटिवली चार्ज निकल के प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा CH3 CHOH, और फिर दूसरे हाइड्रोजन का इस पर एडिशन हो जाएगा CH3 CHO, हाँ तो यह हो जाएगा CH3 CH2OH एल्कोहल। ये सिंपल है, इसमें कोई खास मैकेनिज्म है नहीं, ना इससे कोई कुछ पूछेगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे इंपोर्टेंट मैकेनिज्म है ये ईथीन टू इथेनॉल रिएक्शन। मैंने सारी करा दी थी आपको, रिएक्शन मैंने कराई थी, ये है रिएक्शन। अच्छा मैंने ऐड कराई थी 7th रिएक्शन। उसके बाद आज आ जाते हैं हम ये वो मैकेनिज्म है। उसके बाद ये रीअरेंजमेंट सिखाया था। उसके बाद ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। उसके बाद ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास को यहीं रखते हैं। आई होप मज़ा आया होगा आपको, बहुत ही अच्छी क्लास है। शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और बाकी मिलते हैं संडे को। थैंक यू सो मच। और संडे को लाइव आ जाना यार 12 बजे, ठीक है? संडे को लाइव आ जाना 12 बजे, संडे को मिलते हैं हम, ठीक है? कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, पूछ लेना। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक।